गुड मॉर्निंग। तो आज बजे सुबह के 7:30 एंड गेस व्हाट कि आज मैंने अभी तक झाड़ू पोछा नीचे की जो धुलाई वगैरह होती है थोड़ी बहुत वो मैंने कर दी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मुझे आज पूजा भी करनी है। सो नहा के फटाफट पूजा करती हूँ। और पापा भी ऑन द वे हैं, तो पापा पहुँचने वाले हैं अभी घर पे। सो मैं उनके पहुँचने तक उनके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दूँगी क्योंकि उन्हें भूख लगी होगी। और फिर वो रेस्ट कर लेंगे और फिर हम अपना दिन शुरू करेंगे आज का। तो फटाफट मैं नहा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो दोस्तों मैं नहा भी गई हूँ अच्छे से, एकदम मज़ा आया। आज टाइम तो आराम से नहाया, वान्या भी नहीं थी। सो अब जाते हैं सीधे पूजा करने। मैंने क्लीनिंग वगैरह तो कर दी है मंदिर की, अब मुझे सिर्फ पूजा करनी है। सो ये रहा मंदिर जो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और अब हम तैयारी करेंगे पूजा करने की। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है कंप्लीट और जब भी धूप जलती है ना मुझे अच्छा लगता है ये खुशबू। पापा भी आ चुके हैं, अब मैं उनके लगती हूँ चाय और खुद के लिए भी। तो दोस्तों माना की गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है। माना गुड मॉर्निंग बोलो। अरे गुड मॉर्निंग। अरे आपको टॉयलेट में ये कंघी क्या कर रही है, ये कोम क्या कर रही है आपके? उसमें रात को बाल बना रहे थे क्या वैसे से करके? तो मैं जैसे ही नाश्ता करने बैठी वैसे ही वान्या उठ गई। पापा ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं और मैं नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि पापा को टाइम पे निकलना होगा, तो मैं टाइम पे बना के रख दूँगी क्योंकि गर्म इतना ज़्यादा लगे। फटाफट किचन के काम ख़त्म कर देती हूँ, उसका जो अपने काम बचेंगे वो करूँगी। और लेट्स सी आज का दिन कैसा निकलता है, जैसा भी निकलेगा आप लोग देख ही लोगे। तो देखो कल मैंने बाल कर्ल के थे, वो भी मुझे हल्के के कर्ल है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी मेथी की रोटी, ठीक है। और मैं सिर्फ 2 रोटी खा रही हूँ क्योंकि मैं दिन में कड़ी चावल बना रही हूँ, तो मुझे उसके लिए जगह खाली रखनी है। मतलब मेरे से ऐसा होता है अगर मैं एक टाइम खाना खा लूँ तो मैं फिर दूसरा टाइम का खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पाती। वो स्वाद लेके बस खाना होता है खाती हूँ, ऐसे नहीं खा पाती। तो इतना हल्ला है ना इस बाहर रोड में, तो मैं फटाफट से अपनी रोटी और नाश्ता फिनिश करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बना रही हूँ आज कड़ी। तो कड़ी की सबसे पहले मैं करती हूँ, फटाफट दिखा देती हूँ। बेसन लूँगी, उसको थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी, उसको फिर उस मट्टी में बना दूँगी। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। मुझे खाना बनाना आता था पहले, शादी के पहले भी, बट जो खाना मैंने बनाना सीखा वो मेनली मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखा है क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो उनसे ही मैंने भी थोड़ी बहुत टिप्स लेकर सीख लिया, खाना सीखा मैंने खुद से। सो अब मैं थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ। तो देखो क्या होता है ना, आपको शादी से पहले खाना बनाना आता है, लेकिन आप मायके में होते हो तो आप पे ऐसे कोई बर्डन नहीं होता कि आपको बनाना है तो ही लोग खाएंगे या आपकी वजह से ही लोग खाएंगे। वहाँ आप सीखते हो सर्वाइव करना, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खाना बनाना सीखते हो। बट ससुराल ऐसी चीज़ है कि वहाँ आपको ताकि दूसरे अच्छे सर्वाइव कर पाए आप उनके लिए खाना बनाओ। तो आपको जो लोग कहते हैं ना शादी से पहले हमें खाना बनाना नहीं आता, ये वो, भाई शादी से पहले किसी को कुछ करना नहीं आता। सही बात तो ये है, जो ट्रू है कि किसी को कुछ करना नहीं आता। तो वो थोड़ा बहुत जो काम वो करते हैं ना वो सिर्फ अपने लिए करते हैं और करना है करके करते हैं, ठीक है। ससुराल में जाके ही आप असली काम सीखते हो। जो काम आपको पहले आता था ना वो भी आप अच्छे से सीखते हो शादी के बाद, क्योंकि वहाँ आपको करना पड़ता है दूसरों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो बस वही की बात है। तो वही हम ले लेंगे इसमें बेसन। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि काम करना किसी को भी नहीं आता, सबको सीखना पड़ता है। और जो असली काम सीखते हैं वो शादी के बाद ही सीखते हैं। तो शादी से पहले आपको जो लगता है ना कि आपको जो काम आता है वो आपको एक्चुअल में आता नहीं है, वो सिर्फ आप सर्वाइव करने के लिए कर रहे होते हो। एक्चुअल काम जो होता है ना वो शादी के बाद ही आता है और वो काम असली वही होता है जब शादी के बाद करते हो। उससे मुझे नहीं पता कितना समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ, बट जो मैं कहना चाह रही हूँ अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। उसके बाद आती है इन बड़ियों की बारी, जो कि मुझे बहुत टेस्ट लगती है। मेरी सासू माँ डालती है, आई थिंक मतलब मैंने भी हेल्प करी थी उनकी, तो वो हर साल इसको डालती है और ये साल भर हमारी चलती है। नेक्स्ट टाइम दोबारा जब मम्मी बनाती है तब तक। और इसको हम कड़ी में यूज़ करते हैं, लोग सब्जी भी खाते हैं इसको, तो मुझे कड़ी भी बहुत पसंद है ये। और ये दाल की होती है, तो पता होगा लोगों को। इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे कड़ी के लिए। ये देखो इसको मैंने हल्का हल्का फ्राई कर दिया, जल गई वैसे ये, क्योंकि आजकल हम ऑयल नहीं खाते तो इसलिए ऐसे ही
हल्का फुल्का करा तो वो हल्की सी ये होगी, बट मुझे ऐसे भी अच्छी लगती है। सो दोस्तों मैंने चॉप कर लिया अनियन और मिर्ची। ये गार्लिक मैंने सिर्फ दिखाने के लिए चॉप किया, वरना मुझे कूट के नहीं, देखो मैंने इसमें कूटा हुआ है। ये खाली मैंने दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए काट दिया इतना सा गार्लिक, क्योंकि मुझे ऐसा वाला गार्लिक पसंद नहीं है, मुँह पे आता तो गंदा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे वो कर लेती हूँ अदरक और लहसुन को अच्छे से। एंड तो बस अब शुरू करते हैं कड़ी बनाना। बाकी मैंने बेसन और मट्ठे को ऐसे आपस में वो कर दिया है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, मट्ठा जब हम फ्राई करते हैं आटे को, बेसन को, तो वो अच्छे से मिक्स होता है, वरना इसमें लम्स नहीं बनते। अगर आप कच्चा बेसन यूज़ करोगे तो उसमें लम्स बनेंगे, हल्का फ्राई कर दोगे ऐसे ही तो वो तब उसमें लम्स नहीं बनते। तो अब इसमें थोड़े मसाले मिक्स करेंगे एंड कड़ी बनाते हैं। देखो दोस्तों, मैं इतनी कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि मैं बिल्कुल सब कुछ दिखा दूँ कैसे कैसे बनाती हूँ। मैं बस फटाफट से बना देती हूँ कि इतनी गर्मी में मैं शूट भी करूँ, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा इतनी धुएँ में, तो और इतनी गर्मी में, तो फटाफट से कड़ी बनाते हैं और कढ़ाई में चढ़ा के सब कुछ करके फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर कड़ी मैंने चढ़ा दी है। ये सीधा ही मट्ठा है, नो वाटर, और इसको हिलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। गरम देखो दोस्तों, बिंदी सब गायब हो गई, टीका पूरा फट गया। सो थोड़ा सा अपने मुँह को टचअप करके आते हैं, और फिर पापा ने कपड़े धोए हैं तो उनको बाहर सुखा देती हूँ। अगर वो उठ गए तो मुझे वो करने नहीं देंगे, तो इसलिए कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों अपना काम कम करने के लिए मैंने वान्या को बोला, वान्या आप प्लांट पे पानी डालो, हम कपड़े से बात करें। उन्होंने प्लांट को जो पानी डाला वहाँ उन्होंने पूरे यहाँ पे ज़मीन में पानी कर दिया। कह रही है मैं चीटी को भगा रही हूँ। कभी तो कहते हैं बच्चों से एक काम कुछ करो तो वो ट्रिपल काम के बराबर होता है। सोचा कि उसको मन लगेगा तो उसको मेरा मन लगा दिया अच्छे से काम। ये कौन सा गेम चल रहा है भाई? हैं? दादू से तुम कसरत कर रही हो, दादू को मैं रेस्ट करने के लिए बोल रही हूँ, तुम यहाँ काम करवा रही हो दादू से। चलो सामान भी ले लिया आपने। चलो अब मैं वो करता हूँ, खाना खा लेता हूँ। होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। सो दोस्तों मैं आ चुकी रूम पे, लंच हो गया, क्लीनिंग हो गई किचन की, पापा चले गए ड्यूटी पे, एंड अब जाके मैं फ्री होकर रूम पे आई हूँ। भाई इतनी गर्मी, इतनी बार मुँह पूजा, इतनी बार बिंदी गायब हुई, मतलब इतना गर्म, इतना पसीना पूछो मत। और एक यही गर्मियों का यही हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है कि सीधे बालों को पकड़ो ऊपर टांग दो, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो अब मैं आई हूँ रूम पर और अब मैं वान्या को होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं कराया तो ये जितना इसको आता है ये उतना ही भूल जाइए अपने पूरी समर वैकेशन में। ये देखो, वेरी गुड। तो वान्या लगी अपना होमवर्क करने में, तब तक मैं भी थोड़ी सी एक नैप ले लेती हूँ, या नहीं बस लेट जाती हूँ तो बॉडी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। भाई सब भी यहाँ आराम कर रहे हैं, ये भी बिना एसी के नहीं रह पा रहे हैं अब, तो भी गर्म इतना है भाई, तो ये भी कहाँ से रहेंगे। और ये वान्या और वान्या के पापा गए हैं पता नहीं किसी काम से, इसने बोला पूल चाहिए, तो जो इसका पूल है ऑलरेडी वो पूल इसकी नानी के वहाँ, मतलब मेरी मम्मी के वहाँ है, क्योंकि पिछली बार समर वैकेशन में हम वहाँ गए थे तो वहाँ लेके चले गए थे, क्योंकि वहाँ गुन्नू भी आती है मेरी दीदी की बेटी, और तो हम सब साथ में उसमें जंपिंग खेलते थे। बट अब वहाँ मम्मी गाँव गए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से लाना पॉसिबल नहीं था इतनी धूप में, मैंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी मम्मी के वहाँ लेने के लिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, वैसे भी वो थोड़ा सा वैसा हो गया, छोटा मतलब कि इसके लिए थोड़ा सा अच्छा सा प्लेन सा ले आते हैं, क्योंकि वो बहुत इधर से पूंछ है, वो फिश के शेप में है। तो इन्होंने कहा मैं प्लेन वाला लेके आता, तो शायद वो इसके लिए पूल लेने गए, वाले पीछे पड़ गई थी, पापा पूल लाओ एक्टिविटी करनी है। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं लेके आता, होप सो पूल लेने गए हैं, किसी काम से गए अपने, मुझे नहीं पता कहाँ गए पापा, पूल लेने गए और फिश भी लाएंगे। तो हाँ वाना बोलती पापा पूल में फ़िश भी लेके आना, तो क्योंकि इसने कल वहाँ पूल जहाँ हम कल गए थे तो वहाँ इसने वहाँ पॉन्ड था छोटा सा, तो उसमें फ़िश थी, तो मानो को लग रहा है कि जो पूल पापा लेके आएंगे उसमें भी फ़िश डालेंगे। उसमें आप जाओगी, फ़िश थोड़ी जाएगी। उसका फेस देखो कंफ्यूज। तो देखो वाना के पापा क्या लाए मानो के लिए। चलो चलो, बहुत सारे कपड़े भी उड़ गए हमारे। मैं चलो चलो आए पापा क्या लाए मनु के। अरे वाह, जाओ। मानो डर क्यों रहे हो आप, किसी और के पापा हैं क्या?
किसके हैं? वान्या की जिद देखो कि मैं भरती हूँ। भरो भरो बेटा भरो। भरो भरो। करो करो। वेरी गुड। वानू ने सेम ऐसे ही कि पापा ने प्रेस किया अपने पैरों से। भरो। वेरी गुड। भर रहा देखो, भर रहा देखो। हो रहा है ना? मानू का न्यू पूल आ गया ना मानू? मम्मा लाई ना? नहीं पापा। वाह वेरी गुड। करो करो। मेहनती बच्चा है वान्या तो। थक गई लाल हो गई पूरी टोमेटो। थक गया? अब मम्मा करे। अरे पहले पापा की बारी है, इसमें भी बारी बारी है। आप आ जाओ इसके अंदर। मानो को अपने अलग ही मजा आ रहे हैं। मैं करूँ वानिया? मैं करूँ? अभी मैं मुंह देखो वानू को पूरा लाल हो चुका है। वेरी गुड। अभी बच्चा है मेरा। स्ट्रॉन्ग बेबी है ना? मेरी बारी हो जाएगी फिर लेना। ओके। अब आप करो। अब मैं करूँ? ठीक है। तो वानिया का पूरा हो चुका है रेडी। तो उसको खिसकाओ मत, चढ़ो इसके ऊपर। घुस जा चढ़ो। आप मुझे तो उठाती। गोदी चढ़ो इसके ऊपर। तुम सीखोगी? चलो हाँ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। अरे चढ़ जाओ, कुछ नहीं होता भाई। आओ मैं चढ़ाती हूँ। देखा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बैठ है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है। इसके नीचे कुछ बिछाना पड़ेगा हमको, फिर तब तुझे जमीन बहुत गर्म है। दोस्तों पानी का पाइप तो हमें मिल नहीं रहा है, तो वान्या के पापा बाल्टी बकेट से भरने में लगे हैं। देखते कितनी बकेट में ये भरते हैं पूरा। कह रही हूँ कल कर लेंगे, बट उनको आज ही करना। और वान्या और माना आप हैप्पी हो? हाँ। आपको मज़ा आ रहा है? बोलो अभी जो बोल रहे थे। हाँ। क्या बोल रहे थे आप? पानी का नल देखना, मैं तुझे खेत से निकाल रहा। तो ये देख लो भाई। क्यों? आओ, ऐसे तो पता चलेगा पानी भर रहा है नहीं भर रहा है। आओ। वान्या चली गई पूल में। वाह! मुझे नहीं दिखाओ भाई। ये पानी कम नहीं आ रहा है? इतना ही तो आएगा दूर से, वहाँ पर बहुत दब रहा है ना। थोड़ा सा दरवाजा खोल दो। माना मज़ा आ रहा है आपको? मैं भी आ जाऊँ इसके अंदर? बोलो चाय लेके आओ। चाय ले आओ। मुँह कैसा कर दिया मुँह। इनकी अपनी अलग ही मस्ती चल रही, दोनों बाप बेटी होगी। और मुझे कैमरा मैन ना रखा है। अरे पापा तो पूरा भिगा दिया वानू ने। पापा स्विमिंग करके आ रहे। ओ बहुत गहरा है। अब पानी नहीं फेंकना, ठीक है? चाय पी रहा हूँ। पापा चाय पी लो। ठीक है? समोसे भी है भाई। खाना है? अरे तुम लोग ये 4 समोसे वाला। अब पानी नहीं पीना। हाँ ना मैंने पैर रख दी बस। क्यों? क्यों पूरी रखूं? हवा निकल जाएगी। अच्छा तो आप भर देना दोबारा से। तक जाऊंगा। हाँ थक जाऊंगा। वेरी गुड। तो दोस्तों इन बाप और बेटी का बाहर निकलना हो नहीं रहा है पूल से, और नीरज बोल रहे हैं कि पापा कहाँ हैं, तो फिर सब साथ में जाएंगे, सब चीज़ें मैं सब मतलब कि मैं और वो या वान्या भी आएगी, तो वरना पापा के साथ गई तो घर पर रुक जाएगी। तो मैं दाल बना रही हूँ, दाल बना दो और बीन्स की सब्ज़ी बना दो, क्योंकि बीन्स ही है घर पर। आलू भी है लेकिन आलू खाते नहीं पापा, तो इस वजह से तो मैंने कहा जब तक पापा आते हैं तब तक मैं सब्ज़ी रोटी रेडी कर देती हूँ, उसका दे दिलाऊँगी, और फिर हम लोग पापा आएंगे तो हम खिलाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। तो मम्मी लाई थी ये वाली बीन्स, मुझे तो बीन्स वैसे ही पसंद नहीं है, और इनको लेकर मुझे वैसे बीन्स खाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सी अजीब सी सांप जैसी, बट ठीक है पापा लोग खाते हैं, उन पर बना देती हूँ मैं। सो दोस्तों सब्जी कहते कहते अब जा रहे हैं 9 बजे, पापा भी आए हैं, तो अब जा रहे हैं वान्या, मैं
वान्या के पापा सब्जी लेने के लिए, यू नो हम लोग की आउटिंग कैसी होती है, सब्जी लेने जा रहे हैं। और तो सब्जी मंडी में मैं कहीं दिखाऊं, स्कूटी क्या हमारी, अच्छा बाहर ही है। जैसे ही मैं सारी सब्जियां लेकर मार्केट से बाहर निकली, क्योंकि मार्केट में बहुत धुल थी, तो वान्या को मैंने बोला कि आप बाहर लेके जाओ। तो यहाँ पे वान्या खा लिया मेरा पकोड़ा, मेरे बिना खा लिया। कैसा था वान्या, कैसा था? अच्छा था। वान्या क्या वो ड्रीम पूरा हो गया, बर्फ़ गोला खाने का, रेनबो वाला। मैं भी खाऊं? नहीं यार, नहीं, आपको भी खाना होगा दोबारा से। और फिर सारी सब्जियां लेकर हम लोग निकल गए सीधे घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। 9 बजे हम घर से निकले थे एंड 10 बजे हम घर पहुँचे। एंड घर पहुँचकर हमने किया डिनर, और ये मैंने बनाई थी आज कोल्ड कॉफ़ी पापा और अपने लिए। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।